पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। नहीं तो चलने को पाँव पर भी चला जा सकता है, नहीं तो चलने को पाँव पर भी चला जा सकता है, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। नया वेलकम बैक इन न्यू चैनल यूट्यूब। कैसे आप सब उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हर रोज़ की तरह आपने अपना और ध्यान रखा फ्रेंड्स। मैं आपके सामने ना एक ऐसा केस रखने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो आपने शायद सोशल मीडिया के ऊपर देख भी लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ दीपिका डर के फ्रेंड्स। उसकी शादी 2024 में हुई थी। उसके जो पति थे वो लॉयर थे, ठीक है। और उसके पेरेंट्स ने इसकी शादी की थी, काफ़ी धूमधाम से की थी। एक करोड़ की शादी की थी उसकी, 1 करोड़ लगभग। तो कुल मिला के ये है कि फिर उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम रखना शुरू कर दिए, पैसे मांगना शुरू कर दिए, कहीं कहीं मांगना शुरू कर दिया। मतलब वो टॉर्चर किया जाने लगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो कोई कह रहा है कि वो तीसरी किसने अपनी जान दे दी, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है कि उसने खुद सुसाइड किया है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि जो स्त्री होती है, महिला होती है, आज भी उसको देवी मानते हैं। महिला दुर्गा का रूप होती है, देवी का रूप होती है, तो फिर कहाँ दुर्गा का रूप, कहाँ देवी का रूप। मुझे तो नहीं लगता कि आज भी हमारे समाज में जो वोमेंस है वो सेफ है, क्योंकि बिकॉज उनको उतना तो घर में सेफ है ना, वो बाहर सेफ है। अगर बाहर जाएगी तो उनके साथ में कहीं बलात्कार, कहीं छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, ठीक है। अगर वो घर में रहेगी तो वहाँ पर उनके जो ससुराल पक्ष है वो नहीं जीने देते, वो उनको कुछ ना कुछ करके उनको मार ही देते हैं। तो उसने इतनी शादी की है, लड़की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, अच्छी लड़की थी, वो उसकी उन्होंने हत्या कर दी है। पहले उसको मारा पीटा, फिर वो तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया है। तो कहने को तो यही है ना कि हाँ कोर्ट कर दो, केस कर दो। केस करने से क्या होगा? और केस की हालत आपको पता है क्या है? केस की हालत ये है कि अगर कोई लड़की या फिर कोई वुमेन्स आफ्टर गेटिंग मैरिड केस करने की जाती है, तो उनकी हालत ये हो जाती है कि सबसे पहले तो एडवोकेट को पैसा दो, ठीक है। फिर वो 2-3 महीने के चक्कर लगवा देगा, फिर जाकर उसको कहीं वो मिलेगी कि हाँ ये तुम्हारा नंबर आ गया है, इस डेट में तुम्हें आना है, और वहाँ पे आते रहो जाते रहो आते रह जाते, सबके बाल वाइट हो जाते हैं, चप्पल गिर जाती है, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते लगाते, और फिर भी उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता जिनको मिलना चाहिए। तो यही स्थिति है आज भी हमारे देश में, हमारे इंडिया में वुमेन्स को लेके, ठीक है। उनको अगर भी जी रही है ना, तो उनको जीने का राइट भी है, उनको मर के उस चीज़ को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि अभी पीछे से एक केस और भी हुआ, उस लड़की को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था उस लड़की को, और वो फाइनली मर भी गई थी। मुझे ध्यान नहीं है कहाँ केस था वो, केस है जहाँ पे उसके साथ वो हुआ है। हर साल 4.5 लाख के दर्ज होते हैं, 4.5 लाख के दर्ज होते हैं, और 4.5 लाख में से मुझे तो लगता है कितना जस्टिस मिल जाता होगा। जस्टिस जब तक जस्टिस मिलता है ना, वो फाइलें इतनी ऊँची हो जाती हैं, उनका ढेर लग जाता है। और फिर नंबर ऑफ जज जो है उनकी कमी है हमारे इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ जज कितने हुए? अगर 28+8 स्टेट है तो 28+8 जो मुख्य न्यायाधीश है वो हो गए, बाकी जो न्यायाधीश है वो चीफ जस्टिस है वो तो नहीं रहेंगे ना, बाकी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना जस्टिस नहीं मिल पाता जितनी हमारे देश की आबादी, लगभग 145 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी हो चुकी है, ठीक है। और उसमें हर रोज़ मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, बलात्कार, ये सब चीज़ें होती हैं, और हम लोग उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, बस हम होंगे जो हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं पॉलिटिक्स की तरफ करते हैं, पॉलिटिशियन की तरफ करते हैं। पॉलिटिशियन आप और हम कुछ नहीं, आप और हम खाली एक मध्यम है, बीच में हम लोग पिसते हैं, ठीक है। और जो रियलिटी है वो हमें दिखाई नहीं देती। ये नेता लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये वोट मांगने के लिए कभी कोई स्कीम निकालते हैं, कभी कोई स्कीम निकालते हैं, आपने देखा भी होगा। तो जब उसको देने का नंबर आता है, बन जाते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं देता है। फ्रेंड्स, उस दीपिका का दुख देखा नहीं जा रहा है, मेरी संवेदना इस परिवार के साथ में। बट ये एक में इतना दुख है कि मतलब आज के टाइम में आप देख लो, पढ़ी लिखी हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो के साथ में भी इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर अनपढ़ों की क्या स्थिति होगी? आपने सोचे देखा, जो अनपढ़ वुमेन्स हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हैं, उनके साथ तो हर रोज़ मार पिटाई, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब चीज़ें होती होगी, और बेचारे बता नहीं सकते, किसी नहीं पता लग पाता। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जहाँ पे पता ही नहीं लग पाता। तो फ्रेंड्स यही है ना कि इंसान क्या कर सकता है, क्या उसका पति लॉयर था और उन्होंने तब भी उसको मार दिया है। 1 करोड़ में उसके पिता ने शादी की थी, पैसे कितने जोड़ जोड़ के अब कोई पेरेंट्स शादी करता है लड़की की, वो इसलिए करता है ना कि उसकी लड़की खुश रही है, एटलीस्ट उसको कोई मेंटली फिजिकली हरासमेंट ना हो। लेकिन आज भी यही केस हो रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं, हर जगह हरासमेंट, हर जगह मारपीट, ये सब चीज़। कितना दुख होता होगा ना, अगर छोटे बच्चा होगा तो कहाँ रहेगा, किसके सहारे रहेगा? फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत दुख होता है फ्रेंड्स इन चीज़ों को लेके। आपको मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। फ्रेंड्स, वही है ना कि ना तो आदमी केस कर सकता है, जस्टिस अगर पुलिस के पास में जाए तो 4-5 दिन तक पैसे घुमा देंगे, क्या था क्यों था कैसे क्या, आप लड़की में गलती होगी, वो भाग गई होगी, ये वो सब चीज़ें करके वो सुना देते हैं, ठीक है। और गरीब आदमी को कोई काम नहीं करता। रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट में भी नंबर ऑफ जज कुछ है ही नहीं, और फिर ना ही उनको जस्टिस मिल पाता, तो ऐसे बेल पे छूट भी जाते हैं वो लोग, वो बेचारे
जिसकी फाइल लगती है वो बेचारे पूरे हो जाते हैं, वहाँ जा चक्कर लगा लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना फ्रेंड्स। परिंदों से भी ऊँची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊँची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, परिंदों से भी ऊँची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जवाहर का दौर, देखना जीत हमारी उड़ान होगी। जय हिंद।